हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हसरत मोहानी क्लास 7th अपनी ज़बान बुक। और भी लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट उसकी क्रिएटेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सैयद फजल अल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वह एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी यानी कि न्यूज़पेपर एडिटर होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदा और आज़ादी भी थे। मतलब उनके अंदर आज़ादी ख़यालात भी थे, पॉलिटिक्स में भी वो थे। अरबी फ़ारसी दोनों चीज़ों की उन्होंने तालीम भी मुकम्मल कर ली थी। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल भी इन्होंने जो है फ़तह पूरा कर लिया, इन्होंने पूरा कर लिया। मैट्रिक्स भी पास कर ली, इम्तिहान दे दिया मैट्रिक्स का भी। उसके बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि AMU जो कि है मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना दाखिला लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र से शेर कहना भी शुरू कर दिया। 1903 का साल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि वह अपने बागियाना ख़यालात की वजह से अपने कॉलेज से निकाले भी गए थे। बागियाना यानी कि मतलब एक तो पॉलिटिक्स के बेसिस की वजह से भी उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। अब हसरत अलीगढ़ में ही रह रहे थे, लेकिन कौन से मोहल्ले में रह रहे थे? रसलगंज मोहल्ले में रह रहे थे, किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। BA का इन्होंने इम्तिहान पास किया। उसी साल इनकी शादी हो गई अपने चचा के बेटी से, जिनका नाम था शात अल निसा बेगम, जो कि बहुत पढ़ी लिखी अच्छी खातून, अच्छी मिजाज की खातून, मुस्तकिल मिजाज की खातून थी। 1903 में ही इन्होंने अपने हसरत ने दोनों चीज़ों पे अमल करने वाली चीज़ रसाला उन्होंने निकाला, उर्दू ए मोहल्ला जारी किया। इसमें इन्होंने अपनी जो है एक शेर भी इसमें लिखा है मश्क़ सखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तमाशा है हसरत की तबीयत भी। उर्दू माला में अदबी और सियासी दोनों तरह की मज़ामीन इन्होंने शामिल किए और इसमें जो है मुसलमानों को थोड़ा सा गुस्से में आ जाना चाहिए और किस तरीके से वो अदबी और सियासी तरीके से मुसलमानों को लड़ना चाहिए। हसरत मोहानी ने इसके ज़रिए इन्होंने क्या किया? कौमी इतिहाद को रचा। ठीक है, आज़ादी की आवाज़ बार बार बुलंद की। वह आज़ादी की मतवाले थे, मतलब आज़ादी को चाहते थे, वह आज़ादी के मतवाले थे, यानी कि आज़ादी को चाहते थे। इस सिलसिले में किसी मसलहत पसंदी को जायज़ नहीं समझते थे। ठीक है, अंग्रेज़ी हुकूमत की खुलकर मुखालिफत की इन्होंने, अंग्रेज़ों की एकदम खुलकर मुखालिफत भी की थी। ठीक है, और अप्रैल 1908 के उर्दू मोहल्ला में एक मजमून की अशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत के सज़ा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शब व रोज़ गुजारा किया, उस पर उन्होंने एक शेर भी लिखा है। क्या शेर लिखा है? कट गया कैद में माहे रमज़ान भी हसरत, वरचा सामा सहर का था ना इफ्तार का। ये मतलब बताया जा रहा है कि रोज़े वहीं गुजर गए, ना ही सामान, ना ही उनका सहरी का था, ना कोई इफ्तार का। वो पूरा बता रहे हैं कैद में क्या हुआ उनके साथ। कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में कोई भी मतलब बदलाव नहीं आया। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया कि वो अंदर चले गए। जेल जाने के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपने मकसद को कामयाब करना था। इस ज़माने में स्वदेशी, हाँ, उन्होंने स्वदेशी माल को कभी यूज़ नहीं करते थे, तो उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें खरीदी जाएँ, मतलब अपने ही मुल्क की चीज़ों को खरीदा जाए और उन्हें ही इस्तेमाल किया जाए। परदेसी यानी कि फॉरेन मटेरियल्स को यूज़ नहीं करना है। फॉरेन यानी कि परदेसी माल का बॉयकॉट यानी कि मतलब उसको बिल्कुल भी सख्ती से मना कर दिया कि बाहर की चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इन्होंने घर का इस्तेमाल पहले ही से शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल इस्तेमाल को राइन करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर भी खोला है। उन्होंने एक स्टोर भी खोला है, स्वदेशी स्टोर के नेम से एक स्वदेशी स्टोर भी उन्होंने खोला है। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद यानी कि छोड़कर चले गए। खैरबाद कहकर कहाँ चले गए? कानपुर में चले गए, आ गए, और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर उन्होंने कायम किया, वहाँ पे भी, अलीगढ़ में भी और बाहर कहाँ, कानपुर में भी। ठीक है, हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी, उनके लिबास में भी सादगी बहुत थी, और रहन सहन उनका क्या था? बहुत ज़्यादा
सिंपल था, एकदम एकदम सिंपल रहते थे। अंग्रेज हुकूमत को हजरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ कतई पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि वो खुलकर उनका मुखालिफत करते थे। अंग्रेज उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे, लेकिन हसरत उन सब बातों से अलग, मतलब अलग थलग होकर बिल्कुल बिल्कुल अपने मकसद पे क्या रहे, लगे रहे। 1913 में इनका परहेज सब्ज कर लिया गया, मतलब 1916 में इन्हें दोबारा से जेल भेजा गया। 1918 में रिहाई मिली, तब भी वो अपने अपने मकसद में कायम रहे। 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइनिंग की। ठीक है, इस इजलास में महात्मा गांधी के अगेंस्ट, महात्मा गांधी की मुखालिफत होकर उन्होंने क्या कर दिया था, इकरार कर लिया था कि क्या हो गई है, आज़ादी का करार कर लिया था। हसरत मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले पहले मुजाहिद आज़ादी थे। ठीक है, हसरत मोहानी को तीसरी बार जेल भेजा गया। 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए उनको जेल भेजा गया। जब 1924 में फिर से रिहाई मिली उनको, तब भी वो अपने मुस्लिम और उसके बाद उन्हें पता है कहाँ का मेंबर बना दिया गया, मुस्लिम कम्युनिस्ट लीग का मेंबर बना दिया गया। 1942 में हसरत मुस्लिम लीग के नुमाइंदे के हैसियत से कानपुर से यूपी उस्मबली के मेंबर बनने चले थे। हिंदुस्तान का आइन मुकम्मल हुआ तो हसरत ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। यह कुछ उनके ख्वाबों की तैबीर नहीं है, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये मेरे ख्वाबों की तैबीर नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। हजरत मोहानी की सीरत और किरदार का अंदाज़ा इन चीज़ों से किया जा सकता है। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर था कोई, जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए। तो अब इसमें क्या था ना, यहाँ तक पूरा ये हो गई, तब यहाँ तक जो है इसमें ये था कि कोई एक बड़े रईस आदमी थे जो हसरत से मिलने के लिए आए। उन्होंने उनसे बातें की और हसरत चुपचाप से घीली रोटी और गुड़ खा रहे थे। इतने में जो रईस आदमी था उसने बोला हमें भी ज़रा हमें भी खिलाइए। तो फिर उन्होंने कहा, हसरत की आंखों में पानी आ गया, उनकी आंखें जो है आबदीदा हो गई। उन्होंने खाने पीने का ना कहा, उन्होंने कहा कि ये लो खाओ, ये चीज़ है हम जो खाते हैं, घीली रोटी और गुड़। तो जो है जो रईस आदमी था उनसे कहने लगे कि हम ये चीज़ खाते हैं जो तुम खा भी ना सको कभी, ऐसी चीज़ें खाते हैं। ये इन चीज़ों से हम क्या बता सकते हैं, जो कि हसरत मोहानी किस तरह के इंसान थे। ये स्टोरी इतनी थी। इसके बाद यहाँ से एक पैराग्राफ हमारा रह गया है कि हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान के तौर पर गए थे। वहाँ पर इसमें क्या हुआ था ना कि एक बार वो अपने दोस्त क्या गए, स्वदेशी माल का उन्होंने कहा था कि बस यूज़ करो, तो उन्होंने उस कंबल का इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, उनको एक कंबल दिया गया, तो उन्होंने ये देखा कि ये यहाँ का नहीं है, परदेसी का माल है, यानी कि फॉरेन का माल है, मैं इसे नहीं ओढ़ूंगा। उन्होंने इतना सच्चा मजहबी इंसान थे हसरत। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि उन्हें ठंड लग रही थी, तब भी उन्होंने उस कंबल का इस्तेमाल ना कर अपने मजहब को, अपनी इंसानियत को उन्होंने दिखाया कि उनके लिए अपना देश कितना कीमती है। हसरत ने पूरी ज़िंदगी जदोजहद में लगा दी। ठीक है, जदोजहद में गुजारी। उनकी ज़िंदगी में सादगी, है ना, खुददारी, कलिंदरी, बेबाकी, असूल, सारी चीज़ें उनके अंदर थी। ठीक है, रईस यहाँ पे हम उनका इंतकाल कब हुआ, 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। आज वह फिरंगी महल लखनऊ में के कब्रिस्तान में है, मतलब उसमें उनको दफनाया गया है, वहाँ पर वो दफन है। उनकी जगह हर सच्चे महब्बे वतन की दिल में है, मतलब ये नहीं कि उन्होंने वहाँ पे उनको दफन किया गया है, वो हर एक के दिल में है, क्योंकि उनका सच्चा मजहब था। वो एक सच्चे खुददार इंसान थे हसरत मोहानी। इन्होंने AMU से क्या किया था, अपना क्वालिफिकेशंस किए थे, BA वगैरह किया था। तो हसरत मोहानी वाला ये चैप्टर जो था हमारा, आई थिंक चैप्टर नंबर 12 है, ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्लास 7, 8, 9, 10 तक की हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप लोग जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।